फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन के नींद से जागने से होती है और वह देखता है कि सौम्या उसकी तरफ सो रही है। वह पूछता है कि मैडम जी, आप कब सोई थी? सौम्या मुस्कुराती है और गुड मॉर्निंग कहती है। वह कहता है कि आज मकर संक्रांति है और उसे सुप्रभात चुम्बन देने के लिए कहता है और उसके बाद ही वह जागेगा। सौम्या ने उसके माथे पर किस किया। हरमन उसे उसके लिए चाय बनाने के लिए कहता है। सौम्या पूछती है कि क्या वह आज बाहर जा रहे हैं। हरमन पूछता है कि क्या वह कोहली की घटना से चिंतित है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो। सौम्या कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हरमन उसे चाय बनाने के लिए कहता है। प्रीतो सौम्या को आते हुए देखती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गई। सौम्या प्रीतो के बालों में कंघी करती है। महारानी सोचती है कि सौम्या एक अच्छी बहू है और उसने उसकी सास के दिल में जगह बना ली है। मोहिनी आती है और बताती है कि वे इलायची की चाय पियेंगी। महारानी बाहर आती है और हरक्षी को बेकार कागज फेंकने के लिए कहती है। हरक्षी बेकार कागज फेंकता है। सौम्या प्रीतो के गिरे हुए बालों को कूड़ेदान में फेंक देती है और कहती है कि उसका पत्र फटा और उसमें फेंका गया है। मोहिनी कहती है कि तुम अंदर हाथ डालने से घृणा कर रही हो। हरमन के दोस्त वहाँ आते हैं। प्रीतो उन्हें सौम्या से मिलवाती है। हरक्षी के दोस्त वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम भी जश्न मनाएंगे। हरक्षी कहते हैं कि हम जश्न मनाएंगे और कहते हैं कि वे बूढ़े नहीं हैं। हरमन और उसके दोस्त वहाँ से जाते हैं। सौम्या सोचती है कि पापा ने चिट्ठी पढ़ी है या नहीं। मोहिनी कहती है कि वह नहीं जानती कि फटे हुए कागजात देखकर समझ नहीं पाई। पंडित जी टांग बजाते हैं। हर कोई प्रार्थना करने के लिए खड़ा है। पंडित जी कहते हैं कि पूजा पूरी हो गई है और उन्हें एक दूसरे को चावल और गुड़ खिलाने के लिए कहते हैं। शनो हरक्षी को अपने हाथ से प्रीतो को खिलाने के लिए कहती है। मोहिनी आती है और कहती है कि पहले तुम मुझे खिलाओगे। हरक्षी सिर हिलाता है और प्रीतो के हाथ से प्लेट लेता है और मोहिनी को देने की कोशिश करता है। सौम्या कहती है कि अब आप घर के रीति रिवाजों को जान जाएंगी और वह कहती है कि प्रीतो उससे कह रही थी कि अगर आज कोई आदमी अपने प्यार को खिलाएगा तो उसे उसका प्यार मिलेगा, न कि उसका धन। मोहिनी कहती है कि मैं उसके प्यार का क्या करूं और खांसी का नाटक कर अंदर भाग जाती है। हरक्षी सौम्या के हाथ में चावल का और गुड़ देता है और उसके पीछे दौड़ता है। सौम्या मुस्कुराती है। महारानी को लगता है कि सौम्या मोहिनी को हराने के लिए काफ़ी समझदार है। सौम्या प्रीतो को चावल और गुड़ देती है और कहती है कि यह बात रिश्ते को बरकरार रखती है और कहती है कि मोहिनी लालच से हरक्षी से जुड़ी हुई है और इसलिए उसके पास यह नहीं है। वह उसे लेने के लिए कहती है और कहती है कि यह मेरा भरोसा है कि तुम हमेशा पापा जी के साथ रहोगी। वह प्रीतो के पास है। शन्नो और वीरन एक दूसरे को चावल और गुड़ खिलाते हैं। सौम्या हरमन को उसे खिलाने के लिए कहती है ताकि वह बुढ़ापे तक उसके साथ रह सके और कहती है कि वह उससे पहले मरना चाहती है। हरमन कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और कहता है कि हम एक साथ मरेंगे। वह कहता है कि मैं अपना बुढ़ापा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और उसे भी खिलाने के लिए कहता है। वे एक दूसरे को खिलाते हैं। तू ही मेरा खुदा सॉन्ग बजता है। महारानी एक पतंग की डोरी लेकर उसके साथ तरबूज काटती है जबकि वह इसे रिकॉर्ड करती है और कहती है कि यह गर्दन भी काट सकती है। मोहिनी हरक्षी से कहती है कि उसे तिल से एलर्जी है। हरक्षी का कहना है कि वह उसे फेंक देगा। मोहिनी उससे पति कहती है और सॉरी कहती है। हरक्षी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। मोहिनी सोचती है कि एक बार जब वे शादी कर लेंगे तो उसकी सारी संपत्ति उसे मिल जाएगी। सौम्या हरमन के पास आती है। हरमन उसे करीब खींचता है और पूछता है कि क्या वह गुजराती लड़का दिख रहा है। सौम्या हंसती है और उसे पतंग उड़ाने के लिए कहती है। उसके दोस्त वहाँ आते हैं और सौम्या को हरमन के साथ आने के लिए कहते हैं। हरमन का कहना है कि मैं उसे ले आऊँगा। सब पतंग उड़ा रहे हैं। प्रीतो चुपचाप खड़ी रहती है और सभी को देखती है। शर्ना वीरन को पतंग उड़ाने में मदद करती है। रावी बलविंदर की मदद करती है। हरमन अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता है। वीरन की पतंग कट जाती है और कहता है कि कौन सबकी पतंग काट रहा है। बलविंदर का कहना है कि वह एक अच्छा पतंग उड़ाने वाला है। सौम्या को एक वीडियो मिलता है जिसमें पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डोरी से कद्दू को काटा जाता है। फिर उससे निजी नंबर से कॉल आती है और महारानी उसे एक तरफ आने के लिए कहती है। वह पूछती हैं कि क्या आप वीडियो देखकर समझ गई हैं और पूछती हैं कि क्या मैं आपको समझाऊं। वह
वो कहती है कि इससे उसकी गर्दन भी कट सकती है। वह उसे ये देखने के लिए कहती है कि लाल पतंग हरमन के साथ क्या करती है। सौम्या साधारण धागे को देखती है और उसे घुमाती है और हरमन की पतंग पर फेंकती है। यह पतंग काटता है। महारानी की पतंग की डोर से हरमन का हाथ लहूलुहान हो जाता है। वह कहती है कि मैंने उसे छोड़ दिया। सौम्या हरमन के लिए चिंतित हो जाती है। हरमन उसे चिंता न करने और पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहता है। मोहिनी कहती है कि पार्टी में तुम्हारे साथ आने के लिए मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। वह पत्नी नहीं हूँ। हरक-सी ने उसे आने के लिए कहा। मोहिनी कहती है कि वह किसी से उसके लिए चाय बनाने के लिए कहती है। महारानी सौम्या को फ़ोन करती है और कहती है कि उन्होंने आज हरमन को छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही कभी भी उसकी जान ले सकती हैं। वह पूछती हैं कि क्या आप भ्रमित थे, और उसे लोहड़ी पर आज अपना रहस्य बताने के लिए कहती हैं जब सभी ग्रामीण उपस्थित होंगे। सौम्या हरक-सी के पास जाकर बात करने की सोचती हैं। हरक-सी कहते हैं कि अगर तुम्हारा राज सामने आया तो मैं प्रीतों से रिश्ता तोड़ दूंगा। सौम्या ने पत्र के बारे में पूछा। मोहिनी कहती है कि मैंने पत्र फाड़ दिया। वह कहती है कि उसने तकिए के नीचे पत्र रखा था, मैंने उसे फाड़ दिया और उसे जाने के लिए कहा। सौम्या कहती है लेकिन और कहती है कि वह महत्वपूर्ण बात बताना चाहती थी। मोहिनी उसे अपना कॉल अटेंड करने के लिए कहती है। महारानी हरक-सी और सौम्या दोनों को अलग अलग फ़ोन से कॉल करती हैं और सौम्या से पूछती हैं कि वह हरमन की जान जोखिम में क्यों डाल रही हैं, और उसे सच बताने के लिए कहती हैं। सौम्या चौंक गई। हरक-सी ने सौम्या से पूछा कि वह क्या कहना चाहती हैं। सौम्या सदमे में। हरक-सी पूछते हैं कि आप क्या बताना चाहती थी। सौम्या कहती है कि मोहिनी जी आपको क्या बता रही थी। हरक-सी हरमन को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी उसे व्याख्यान देने की कोशिश कर रही है। वह कहता है कि उसने कहा कि उसने मुझे पत्र लिखा है। हरमन उसे बताता है कि भगवान अब केवल हरक-सी को बचा सकता है। प्रीतो सौम्या से पूछती है कि वह अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं और उससे लोहड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहती हैं। सौम्या बोलती है ठीक है। यही एपिसोड समाप्त होता है।